क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इसमें दिया गया है निम्न में से कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो चार वो ऑप्शंस दिया गया है और बोल रहा है कौन सा संख्या 2, 3 और 5 से पूरा पूरी विभाजित होता है। पूर्णतः यानी कि क्या, पूरा पूरी विभाजित होता है, पूरा पूरी कट जाता है। तो ऑप्शंस का मदद से सेकंड्स में सॉल्व होगा। क्लियर है। तो देखिए 2 से कटने का रूल क्या है, साथ ही साथ आप लोग रूल भी सीखते जाइए। तो 2 से कटने का रूल है कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये सब आएगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो किसके लास्ट में ये सब है देखेंगे, तो इसके लास्ट में ये नहीं है, इसके लास्ट में भी ये नहीं है, यानी कि ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 2 से नहीं डिवाइड होगा। इसके लास्ट में 0 है, ये 2 से डिवाइड होगा, और इसके लास्ट में 9 है, यानी कि ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये तीनों अगर डिवाइड नहीं हुआ तो ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये तीनों से पूरा पूरी विभाजित हो रहा है, 2 से भी ये डिवाइड हो जा रहा है, लास्ट में 0 है। अब 3 का भी रूल समझ लीजिए। 3 का रूल ये है कि ये सबको ऐड करके देखेंगे हम लोग। तो देखिए ऐड करके देखते हैं, 5 और 3 8, 8 और 4 12, यानी कि 12 जो है 3 का टेबल में आता है। 3 से डिवाइड करने का रूल ये है कि ऐड करके देखते हैं, तो सबको ऐड किए तो 12 आया, 12 3 का टेबल में आता है। ठीक है। अब 5 से डिवाइड करने का रूल ये है कि लास्ट में 0 और 5 रहेगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो लास्ट में 0 है। क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट को समझ के चलिए, आगे जितना भी क्वेश्चन अभी हम कराने वाले हैं इस वीडियो में सब इसी टाइप से बनेगा। तो इसके लिए आप लोग को ये सब रूल पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 7, 9 और 11 से विभाजित होगी। क्या बोल रहा है, 3, 7, 9 और 11 से विभाजित होगी। क्लियर है। जब भी ऐसा वैल्यू रहे ध्यान रखिए, सबसे पहले हम लोग 9 वाला को क्लियर करेंगे, उसके बाद 7 वाला को, बाकी सबको उसके बाद करेंगे। क्लियर है। तो देखिए 9 का टेबल में कौन वाला डिवाइड होगा, तो 9 से डिवाइड करने का रूल ये है कि ऐड करके देखते हैं। तो ऐड करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 11 19 और 1 20 और 1 21 हो रहा है। क्लियर है। इसको ऐड किए तो 21 हो रहा है। 21 9 का टेबल में नहीं आता है, यानी कि ये 9 से डिवाइड नहीं होने वाला है। क्लियर। तो 9 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको देखेंगे नहीं, क्योंकि सबसे डिवाइड होना चाहिए। तो इसको देख लेते हैं, 7 और 3 10 और 1 11, 11 और 9 20, तो ये भी नहीं होगा 9 से डिवाइड, क्योंकि 20 आ रहा है। इसको देख लेते हैं, 7 और 2 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। क्लियर। तो 17 भी 9 का टेबल में नहीं आता है। तो 3 गो ऑप्शन जब कैंसिल हो गया तो ये हम लोग का बच गया, ये हम लोग कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखना है कि आप लोग को 9 वाला पहले करना है। क्लियर है। वैसे स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं। देखिए क्या दिया गया है इसमें, 6 9 और 3, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 9 और 6 15 और 3 18। 18 देखिए 9 का टेबल में आता है, इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। 3 से 3 का टेबल में भी 18 आता है। 3 का भी रूल क्या है, ऐड करके देखते हैं, और 9 का भी रूल क्या है, ऐड करके देखते हैं। तो ऐड करने पर 9 का टेबल में आना चाहिए ये। क्लियर। और 3 का में देखेंगे तो 3 का टेबल में आना चाहिए ये। जैसे इसको देखते हैं 21 को, तो ये 3 का टेबल में आ जाएगा, लेकिन 9 का टेबल में ये नहीं आएगा, क्योंकि सबसे डिवाइड होना चाहिए था। क्लियर। इसीलिए इसको नहीं किए। अब यहाँ पे देखिए ये 3 से भी कट जा रहा है, 9 से भी कट जा रहा है, 7 से भी ये कट जाएगा, 7 9 जा 63। क्लियर है। और बचेगा कितना हम लोगों का, 6 बचा, फिर 7 9 जा 63, ये 99 बार में कट जा रहा है 7 का टेबल में। 11 का टेबल में भी कट जाएगा, 11 का टेबल में 6 बार में 66, बचेगा हम लोग का 3, 11 3 जा 33। क्लियर है। तो सबका टेबल में कट रहा है, वो वैल्यू है हम लोग का ऑप्शन डी। तो सिर्फ देख के हम लोग आंसर कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इसको तो देख के आंसर करेंगे, इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है वो न्यूनतम संख्या जिसे जब 36 48 और 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष न बचता हो है। क्लियर है। शेष नहीं बचेगा, यानी कि शेषफल 0 बचेगा। कब, जब 36 48 और 112 से विभाजित करेंगे। क्लियर है। 36 48 और 112 से जब विभाजित करेंगे तो शेषफल ना बचता हो, यानी कि शेषफल 0 आता हो, यानी कि पूरा पूरी कट जाता हो। तो देखिए सेकंड्स में सॉल्व होगा। इसको क्या करेंगे, सिर्फ तोड़ देंगे, इसका फैक्टर करेंगे, कितना हो जाएगा 9 4 जा 36। इसको कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। क्लियर है। इसको भी करेंगे, तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 जा 56, और 56 इंटू 2 कितना हो जाएगा 112। तोड़ने से मतलब इसका एलसीएम निकाले हैं सबका। क्लियर है। तो देखिए ये सबसे जो डिवाइड हो जाएगा सब, क्लियर है, ये सबसे जो डिवाइड हो जाएगा ऑप्शन वही हम लोग का आंसर होगा। तो ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा 9 और 4 से ये डिवाइड होगा क्या, तो 9 से ये डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है।
क्योंकि 6 और 3 9 हो रहा है। ऐड करके देखते हैं, 9 का डिवाइड करने का रूल क्या है, ऐड करके देखते हैं। तो 6 और 3 9 हो रहा है, यानी कि 9 से ये डिवाइड हो जाएगा। 4 से क्या ये डिवाइड होगा, तो 4 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। 4 9 जा 36, क्लियर है। तो ये 4 से भी डिवाइड हो जा रहा है। देखिए 4 और 3 से क्या डिवाइड होगा, 4 से तो चेक कर लिए, सिर्फ 3 से चेक करना है। तो देखिए जब 9 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से भी डिवाइड होगा। जो वैल्यू 9 से डिवाइड होगा वो 3 से भी डिवाइड हो जाता है। देखेंगे 3 का डिवाइड करने का रूल क्या है, ऐड करके देखते हैं। 3 और 6 9 हुआ था, 9 3 का टेबल में आता है, यानी कि यहां तक तो क्लियर है। अब इसको चेक कर लेते हैं, क्या 8 से डिवाइड होगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। 8 से क्या ये डिवाइड होगा, तो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए 8 5 जा 4, 8 4 जा 32, बचेगा 4, 8 5 जा 40, 8 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड होगा क्या, लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 7 से डिवाइड नहीं होगा, 7 5 जा 35 बच जा रहा है, कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए हम क्या बताए थे, 7 और 9 का पहले चेक करना है, इतना चेक नहीं करना है। 9 और 7 को लेके चेक करिए। तो चलिए इस ऑप्शन को चेक करते हैं, कितना हो रहा है, 4 और 2 6 हो रहा है। तो 6 क्या 9 का टेबल में आएगा, नहीं आएगा, कैंसिल करिए। इसको चेक करिए, 2 और 1 3, 3 क्या 9 का टेबल में आएगा, नहीं आएगा, इसको भी कैंसिल करिए। जब 3 को कैंसिल हो गया तो ये हम लोग कैंसिल हो जाएगा। बाकी चेक करना है तो चेक करके देख सकते हैं, ये सबसे डिवाइड होगा। देखिए इधर से चेक करते हैं, 2 है, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करने का रूल क्या है, लास्ट में 0 2 4 6 और 8 रहना चाहिए, ये सब रहेगा तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। 7 से चेक कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 7 1 7 बचेगा 3, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 4 जा 28, 7 से भी ये डिवाइड हो जा रहा है। 8 से डिवाइड करने का रूल देखिए, लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो गया तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 8 से। तो देखिए लास्ट 3 डिजिट कितना हो रहा है, 008, यानी कि 8 ही हो रहा है, और 8 से ये डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यानी कि क्या, ये पूरा से डिवाइड हो गया। अब इसे चेक कर लेते हैं, तो 4 से क्या ये डिवाइड होगा, तो लास्ट 2 डिजिट अगर डिवाइड हो गया 4 से तो पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट 2 डिजिट कितना हो रहा है, 08, ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है। अब 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करने का रूल क्या है, ऐड करके देखते हैं। 8 और 1 9, 9 का 3 का टेबल में आता है तो आ जाएगा। तो 4 और 3 से हो जा रहा है। 4 से चेक कर लिए, बस 9 से चेक कर लीजिए। तो 9 से चेक करने का रूल क्या है, ऐड करते हैं। तो 8 और 1 9 हो रहा है, और 9 9 का टेबल में आता है, क्लियर। तो ये बात हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, इसमें दिया गया है सबसे छोटी संख्या बताएं जो 12 15 20 से विभाजित होती है एवं एक पूर्ण वर्ग है। 12 15 और 20 से विभाजित होता है और एक पूर्ण वर्ग है। चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन में पूर्ण वर्ग है, तो चारों ऑप्शन में पूर्ण वर्ग संख्या दिया गया है और ये सबसे विभाजित होना चाहिए। तो इसको फैक्टर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, ये 5 4 जा 20, क्लियर है। यानी कि जो 4 और 3 का टेबल में आएगा, चेक करेंगे 4 का टेबल में ये तो आ रहा है लेकिन 3 का टेबल में ये नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब सेकंड ऑप्शन देखेंगे, छोटा संख्या बोला गया है, क्लियर है। तो छोटा संख्या हम लोग देखेंगे, स्टार्टिंग छोटा से ही कर रहे हैं इसलिए 400 को पहले चेक किए। अब देखेंगे ये 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, ये नहीं हो रहा है, चेक कर लेंगे, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 का टेबल में देखेंगे क्या हो जाएगा, लास्ट 2 डिजिट अगर 0 रहे, लास्ट 2 अगर 0 रहे तो 4 से डिवाइड हो जाता है, चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। 3 से ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 9 है, क्लियर है। 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, और 3 से डिवाइड तो अभी करके देख लिए 5 और 4 से, तो 5 लास्ट में 0 है, 4 से डिवाइड करने का रूल लास्ट में 2 0 है, तो ये सबसे डिवाइड हो जा रहा है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्लियर है। क्योंकि सबसे छोटी संख्या बोला गया था, तो सबसे छोटा तो ये था, ये तो हुआ नहीं हम लोग का। उसके बाद इसको ट्राई किए, उससे थोड़ा सा बड़ा ये है, यानी कि ये तीनों में से, अब 3 को बच गया, ये तीनों में से छोटा ये है, तो इसको ट्राई किए तो ये सबसे डिवाइड हो जा रहा है, तो हम लोग का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 4 5 6 12 15 18 तथा 36 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। किससे बोल रहा है, 4 5 6 12 15 18 और 36, इससे विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग है, क्लियर है। छोटा से छोटा पूर्ण वर्ग देखेंगे तो ये दोनों पूर्ण वर्ग है ही नहीं, ये दोनों को तो हटा ही दीजिए। 2 को संख्या बचा, और दोनों में से छोटा ये है, इसको ट्राई करते हैं ये सबसे डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो देख लेते हैं, 4 से ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 0 है, क्लियर है। 5 से भी हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 1 0 है। 6 से डिवाइड हो जाएगा, देखिए ट्राई करते हैं कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 2 से भी, 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 9 है, 2 से भी हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 12 है, देखिए 4 3 जा 12, 4 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 0 है, और 3 से डिवाइड करके हम लोग देख लिए, इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 और 3, 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 9 है,
18, 9 2 जाए 18, क्लियर है। 9 से क्या ये डिवाइड होगा, तो 9 है, 9 से डिवाइड हो जाएगा। और 2 से डिवाइड करके हम लोग चेक कर लिए। 36 से क्या ये डिवाइड होगा, 36 यानी क्या, इसको तोड़ेंगे तो 9 4 या 36, 9 और 4 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो देखेंगे कि 9 से तो डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में 2 0 है, क्लियर। यानी कि ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36 और 48 से भाग देने पर हर बार 8 शेष रहता है। 15, 20, 36 और 48 से भाग देंगे तो क्या बोल रहा है, 8 शेष बचता है। तो पिछला क्वेश्चन के जैसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन पिछला सब क्वेश्चन में क्या था, शेषफल नहीं बच रहा था, यानी कि शेषफल 0 बच रहा था, और इसमें शेषफल 8 बच रहा है, क्लियर है। तो इसमें क्या करना है, जो शेषफल बचता है उसको माइनस करके ये सबसे चेक करेंगे हम लोग। तो चेक करने के लिए इसको फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर कर लीजिए, 5 3 15, 5 4 20, 9 4 36, 12 4 48। इसको और तोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा, 6 2 12। अब देखिए 8 माइनस करेंगे और ये सब डिवाइड होना चाहिए। छोटा संख्या बोला गया है, तो देखिए ये चारों में से ये वाला तो ऑप्शन अभी चेक नहीं करना है। इसमें सबसे छोटा क्या है, 3 में से देखेंगे तो ये छोटा है, इसमें से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 692 होगा। अब देखेंगे कि ये सबसे डिवाइड होगा कि नहीं, तो 5 से देखिए ये डिवाइड नहीं होगा, लेकिन लास्ट में 2 है तो 5 से डिवाइड कहां से होगा, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग कट गया। अब ये दोनों में से छोटा ये है, इसको चेक करेंगे, 8 माइनस करिए कितना हो जाएगा, 712। देखिए इसका भी लास्ट में 2 आ रहा है जो कि 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसको चेक कर लेंगे। 8 माइनस करेंगे 720 हो रहा है, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 3 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, कितना होगा, 7 2 और 9 हो रहा है, 9 3 का टेबल में आता है इसीलिए डिवाइड हो जाएगा। 4 से चेक करेंगे, 4 से ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट टू डिजिट 4 से डिवाइड हो जा रहा है, इसीलिए पूरा डिवाइड हो जाएगा। 9 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि देखिए 7 और 2 9 हो रहा है। 4 से अभी चेक किए 12 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 6 और 2 से देखिए डिवाइड हो जाएगा तो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। 2 से तो डिवाइड हो ही जा रहा है, 6 से डिवाइड हो जाएगा, देखिए 6 का टेबल में ये आ जाएगा। 6 1 6, 6 से डिवाइड करने का रूल क्या है, डिवाइड करके नहीं देखना है, डिवाइड करने का रूल देखिए 3 और 2 से डिवाइड होना चाहिए। 3 से चेक कर लिए हम लोग और 2 से यहाँ पे चेक कर लिए, तो ये चेक हो ही गया। वैसे भी 12 9 12 का टेबल में कट जाएगा, 12 6 72 होता है। 4 का टेबल में हम देखेंगे तो 4 5 20, लास्ट 2 डिजिट देखेंगे सिर्फ, तो ये सबसे डिवाइड हो जा रहा है, क्लियर है। 8 माइनस करके इसे डिवाइड करके देखे सबसे, तो ये डिवाइड हो जा रहा है, तो ये वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा।